क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भी समय था जब लंका का सबसे शक्तिशाली राजा अपने ही अहंकार के कारण भगवान के सामने असहाय हो गया। यह कहानी है शक्ति, अहंकार और भक्ति के बीच के उस संघर्ष की, जहां अंत में जीत भक्ति की होती है। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि अत्यंत विद्वान और शिव का परम भक्त भी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी ताकि वह भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने अपने ही सिर एक एक करके अर्पित करने शुरू कर दिए। हर बार जब वह अपना सिर काटता, शिव उसे फिर से जीवित कर देते। आखिरकार उसकी इस अद्भुत तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, वरण करो, क्या चाहते हो। रावण ने अपार शक्ति, अजेयता और अपार ज्ञान का वरदान मांगा। शिव ने उसे वरदान दिया और साथ ही उसे चेतावनी भी दी, शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए करना। लेकिन समय के साथ रावण के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि अब इस संसार में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। यहां तक कि देवता भी उससे भय खाने लगे। एक दिन अपने इस अहंकार में डूबा हुआ रावण भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे रोकने के लिए नंदी खड़े थे, जो शिव के परम भक्त और उनके वाहन हैं। नंदी ने कहा, यह भगवान शिव का निवास है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। रावण को यह बात पसंद नहीं आई। उसका अहंकार उसे उकसा रहा था। उसने क्रोधित होकर कहा, मैं लंका का महान राजा रावण हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अहंकार में अंधा होकर रावण ने एक ऐसा कार्य करने का निर्णय लिया जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की। जैसे ही रावण ने अपनी भुजाओं से पर्वत को उठाया, पूरी धरती कांप उठी। देवता भयभीत हो गए और कैलाश पर रहने वाले सभी जीव विचलित हो उठे। लेकिन भगवान शिव शांत थे। उन्होंने बिना किसी क्रोध के बस अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया और उसी क्षण पूरा कैलाश पर्वत भारी होकर नीचे दब गया। रावण जो अभी तक खुद को अजेय समझता था, वही रावण उस पर्वत के नीचे दब गया। वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन खुद को मुक्त नहीं कर सका। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। अब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि शक्ति से बड़ा कुछ है, विनम्रता और सच्ची भक्ति। पर्वत के नीचे दबे हुए ही उसने भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की। कहा जाता है कि उसी समय उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, एक ऐसी स्तुति जिसमें उसकी भक्ति, पीड़ा और समर्पण झलकता है। उसकी आवाज में अब अहंकार नहीं था, केवल श्रद्धा थी। कई दिनों तक उसकी यह भक्ति जारी रही और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना पैर हटाया और रावण को मुक्त कर दिया। शिव ने कहा, रावण, तुम महान हो, लेकिन याद रखो, अहंकार सबसे बड़ी कमजोरी है। रावण ने सिर झुका लिया। उस दिन से वह और भी बड़ा शिव भक्त बन गया, लेकिन अब उसके भीतर विनम्रता भी थी। यह कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है और सच्ची भक्ति भगवान को भी प्रसन्न कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।